10वें गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत बलशाली थे। यह इस बात से पता चलता है कि जंग में जब वे तीर चलाते थे तो उनका तीर एक ही बार में 20-30 लोगों को मारकर फिर धरती में धंस जाता था। जिस कमान से गुरुजी तीर छोड़ते थे उसका वजन 225 किलो का था। इतना ज्यादा वजन वो ही इंसान खींच सकता है जो एक हाथ से 225 किलो का वजन उठा सके। इतना वजन किसी साधारण इंसान के लिए उठाना नामुमकिन है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी रोज ही इतना वजन उठाते थे, वो भी एक हाथ से। जरा सोच कर देखें उनमें कितना ज्यादा बल होगा। यही कारण था कि दुश्मन उनके साथ लड़ने से भी डरते थे और जंग का मैदान छोड़कर भाग जाया करते। एक और बात जो बहुत हैरान करने वाली है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के हर तीर के आगे 1.25 तोला सोना लगा होता था, ताकि जंग में दुश्मन जब घायल हो जाए या मर जाए तो वह उस सोने से या तो अपना इलाज करवा ले या उसके घर वालों का गुजारा हो सके। आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी की ऐसी अद्भुत बातें लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वो समय ऐसा था जब भारत में जुल्म की कोई सीमा न थी। हाकिम लोग आम जनता पर बड़ा जुल्म कर रहे थे। प्रभु के नाम सिमरन की बजाय लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे। कोई भी सुरक्षित ना था। बादशाह औरंगजेब अल्लाह के नाम पर जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बना रहा था या उनका कत्ल कर रहा था। तब निरंकार प्रभु से भी ऐसे कठोर जुल्म सहन ना हो पाए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे महापुरुष को संसार में भेजा जाए जो जुल्म का नाश कर सके और लोगों का ध्यान प्रभु नाम का जाप करने की ओर दिलाए। इसलिए अकाल पुरख ने तपस्वी गुरु गोबिंद सिंह जी को आदेश दिया कि वे भारत में जन्म लें। अकाल पुरख के आदेश अनुसार ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने 22 दिसंबर 1666 को बिहार प्रदेश के पटना में अवतार लिया। आप जी के पिता 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे और आपकी माता जी का नाम माता गुजरी जी था। गुरु तेग बहादुर जी उस समय सिक्खी के प्रचार के लिए आसाम में थे। उनको वही बालक के होने की खुशखबरी मिली। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म का शुभ समाचार जब पटना शहर के लोगों को मिला तो सभी लोग बहुत खुश हुए। माता नानकी जी ने गरीबों को खूब दान दिया। खुले लंगर लगाए गए। उस रात दीपमाला की गई। गुरु साहिब के मामा कृपाल चंद जी भी तब वही मौजूद थे। वे बालक गोविंद राय की बचपन में खूब सेवा संभाल किया करते थे और बार बार यही कहते थे कि हमारे घर गोविंद ने अवतार लिया है, इसलिए उनका नाम गोविंद राय रखा गया। श्री दशमेश जी की बाल लीला भी बड़ी न्यारी थी। आप जी एक साधारण बालक नहीं थे। आप बड़े ही सुंदर, हंसमुख और फुर्तीले थे। बचपन में अपने साथियों के साथ साधारण खेल नहीं खेलते थे, बल्कि आप जी अपने साथियों की 2 टोलियां बनाया करते और एक टोली दूसरी टोली का मुकाबला करती। आपके साथी आपको अपना लीडर मानते थे और आपका आदेश सुना करते थे। कहा जाता है कि गुरुजी 2 वर्ष की आयु में ऐसी लीलाएं करते थे कि पटना के लोग उनके दर्शन करके निहाल हो जाते। एक बार की बात है, पटना में राजा फतेहचंद मैनी रहता था। उसके घर कोई औलाद न थी। राजा और रानी प्रभु के आगे पुत्र प्राप्ति की सदा अरदास करते रहते। एक बार पंडित शिवदत्त ने उन्हें कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने एक बालक में प्रभु के दर्शन किए हैं। सभी उसको बाला प्रीतम कहते हैं। वही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, परंतु आपको उनकी आराधना करनी होगी। इसलिए दिन रात बाला प्रीतम का ध्यान करो, वो जरूर आपको दर्शन देंगे। राजा और रानी तब हर रोज अंतर ध्यान होकर बाला प्रीतम का स्मरण करने लगे, परंतु काफी समय बीत गया पर बाला प्रीतम नहीं आए। तब भी वे निराश न हुए। उनके मन में दर्शनों की इच्छा और अधिक बढ़ गई। पुत्र प्राप्ति से भी अधिक अब वे बाला प्रीतम के दर्शनों को अनमोल समझने लगे।
एक दिन जब वे दोनों अंतर ध्यान हुए बैठे थे तो अचानक छोटी छोटी बाहों ने रानी को जकड़ लिया और उनकी गोद में बैठकर कहा, माँ, मैं आ गया हूँ। रानी ने जब आंखें खोली तो एक अति सुंदर गोल मुख वाला अलौकिक बालक उनकी गोद में बैठकर हंस रहा था। वह अकेला नहीं था, उसके साथ और भी बालक थे जो दबे पांव उनके करीब आकर बैठे थे। राजा और रानी यह चमत्कार देखकर हैरान ही रह गए। बाला प्रीतम ने कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। तब रानी ने दासियों से कहा, 56 भोग तैयार किए जाएं। परंतु बाला प्रीतम ने कहा, हमने तो वही पूरियां और छोले खाने हैं जो आपने बनाकर रसोई में रखे हैं। रानी तब बड़ी हैरान हुई कि उन्हें कैसे पता चल गया। वे जल्दी से पूरी छोले ले आई। बाला प्रीतम ने तब खुद अपने हाथों से राजा रानी और सभी बच्चों में पूरी छोले बांटे और फिर खुद भी खाए। उस दिन के बाद से राजा और रानी बाला प्रीतम के पक्के श्रद्धालु बन गए। तब से बाला प्रीतम रोज अपने साथियों के साथ रानी के महल में आया करते और उनसे पूरी छोले खाते और रानी के बाग में कभी खेलने लग जाते, कभी फल तोड़ते और पौधों को पानी देते, कभी वहां नए पौधे भी माली के साथ लगा दिया करते। एक दिन गुरुजी खेलते खेलते जब रानी की गोद में बैठ गए और बोले, आज से मैं तुम्हारा धर्म पुत्र हूँ और तुम मेरी धर्म की माता हो। गुरुजी की प्यारी सी आवाज सुनकर रानी हैरान हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी से तब रानी ने प्रार्थना की कि मेरी मनोकामना है मुझे आपके जैसा ही पुत्र मिले। गुरुजी ने तब वचन किया कि इस दुनिया में केवल मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, इसलिए आज से मैं ही आपका धर्म पुत्र हूँ। बाला प्रीतम ने फरमाया, संसार में ढेरों राजा रानी हुए हैं। कुछ समय के बाद जब उनका संसार से नाता टूट जाता है तो फिर संसार में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहता, लेकिन मैं आपका ऐसा पुत्र हूँ जब तक पृथ्वी रहेगी माता, आपका नाम तब तक इस दुनिया में रहेगा। गुरुजी की कही सारी बात सच साबित हुई और आज पटना की उसी धरती पर गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत सुशोभित है। यह वही स्थान है जहां कभी रानी मैनी का महल हुआ करता था। कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी कुछ समय आसाम में रहकर तब अनंतपुर साहिब लौटे तो उन्होंने पहली बार पुत्र गोविंद राय के दर्शन किए। वे अपने साहिबजादे से मिलकर इतने आनंदित हुए कि वे एक पल भी अपने पुत्र से दूर होना नहीं चाहते थे, परंतु जिस काम के लिए वे इस दुनिया में आए थे उस लक्ष्य की तरफ उनका पूरा ध्यान था। कहा जाता है कि उस समय पंजाब के हालात बहुत खराब थे। मुसलमान हाकम प्रजा पर बहुत जुल्म कर रहे थे। औरंगजेब बादशाह बड़ा अत्याचारी और तानाशाह था। वह जबर और जुल्म के साथ सारे हिंदुस्तान को मुस्लिम बनाने पे तुला हुआ था, जबकि गुरु नानक देव जी से लेकर सभी सिख गुरुओं ने शक्ति व भक्ति से सारी दुनिया को प्यार व आपसी भाईचारे से जीना सिखाया। औरंगजेब को गुरुओं की ये नीति बिल्कुल पसंद ना थी। औरंगजेब तलवार के जोर से लोगों को मुसलमान बनाता जा रहा था, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी पटना में कुछ देर रहकर फिर अनंतपुर साहिब चले गए। कुछ समय बाद गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सारा परिवार अनंतपुर साहिब में बुलवा लिया। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी बचपन से ही बड़े तपी बली और जपी थे। 9 वर्ष की उम्र में भी वो असाधारण छवि के मालिक थे। एक बार कश्मीरी पंडितों का दल गुरु तेग बहादुर जी के पास आया। उन्होंने औरंगजेब द्वारा हो रहे जुल्मों की सारी कहानी सुनाई तो गुरु तेग बहादुर जी ने कुछ सोचकर फरमाया कि इस समस्या का हल तो तभी हो सकता है यदि इसका सब मिलकर विरोध करें, इसका मुकाबला करें या कोई महापुरुष इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए और अपने शीश की बलि देने से भी ना घबराए। तब साहिबजादा गोविंद राय जी जो करीब 9 वर्ष के थे, उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी।
जिसे सुनकर गुरु तेग बहादुर जी बहुत प्रसन्न हुए और कश्मीरी पंडितों को कहा, जाओ सूबे को कह दो, अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को धर्म बदलने के लिए सहमत कर दे तो वे सब अपना धर्म बदल लेंगे और खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लेंगे। सन 1675 में इतिहास में दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक दिल्ली में धर्म की रक्षा हेतु अपना बलिदान दे दिया। जब भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर जी का शीश उठाकर अनंतपुर साहिब पहुंचे और उनके पुत्र गोविंद राय जी को सुपुर्द किया, तब भी गोविंद राय जी के माथे जरा सी भी शिकन न थी। उन्होंने अपना हौसला न खोया, प्रभु की रजा में रहे, पर मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया कि अत्याचारियों के खिलाफ एक ऐसी सिख फौज बनानी होगी जो भक्ति और शक्ति से उनका मुकाबला कर सके और सारी कायनात की रक्षा कर सके। गुरु गोबिंद सिंह जी 11 नवंबर 1675 को अनंतपुर साहिब में गुरगद्दी पर विराजमान हुए। औरंगजेब ने बेशक सिखों पर बहुत सख्ती की हुई थी, इसके बावजूद भी लाखों की गिनती में श्रद्धालु गुरगद्दी दिवस पर अनंतपुर साहिब पहुंचे। उस दिन 50,000 रुपए का कड़ा प्रसाद बांटा गया था। गुरु का लंगर दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक चलता रहा। बाबा बुड्ढा जी के वंश में से बाबा राम जी ने हीरे मोतियों से जड़ी दस्तार पेश करके गुरु गोबिंद सिंह जी की कलगी सजाई। गुरु जी को मोतियों की माला, तीर कमान, कृपाण, घोड़ा, बाज और 5 मोहरे पेश की गई। उसके बाद दूर दूर से आई संतों ने बहुमूल्य भेंटे अपने गुरु जी को अर्पण की। गुरियाई के सिंहासन पर विराजमान गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत सज रहे थे। सारी संगतें चाव और खुशी से भरी थी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का हर रोज का श्रृंगार करीब 56 लाख का होता था। गुरु जी के अस्त्र शस्त्र और कलगी हीरे मोतियों से जड़ी होती थी। उनके खजाने हीरे मोतियों से भरे रहते थे। जिस पीढ़ी पर पांव रखकर गुरु जी सिंहासन पर बैठते थे वे सोने की बनी थी। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि गुरु जी के 3 विवाह हुए थे। पहला 10 साल की उम्र में सन 1677 में माता जीतो जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 14 वर्षों बाद साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी और साहिब फतेह सिंह जी की प्राप्ति हुई। 17 वर्ष की उम्र में सन 1684 में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें साहिबजादा अजीत सिंह जी की प्राप्ति हुई। तीसरा विवाह माता साहिब कौर जी के साथ हुआ, जिन्हें खालसा की माता का दर्जा दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। वे अपने सिखों की हमेशा हौसला अफजाई किया करते। गुरु जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अनंतपुर नगर की स्थापना की थी। गुरु जी ने फिर इस शहर को बहुत रौनकें बख्शी। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस शहर की रक्षा के लिए 5 किले बनवाए: आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, केसगढ़ और होलगढ़ साहिब। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में तख्त श्री केसगढ़ में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उस समय गुरु जी ने अमृत का बाटा तैयार किया। उन्होंने सबसे पहले अमृत की एक बूंद एक चिड़िया के मुख में डाली, जिसे पीते ही उस छोटी सी चिड़िया में इतनी शक्ति आ गई कि उसने अपने से कई गुना बड़े बाज को पल में ही मार गिराया। वही अमृत पिलाकर खालसा फौज तैयार की गई थी। तभी तो गुरु का सच्चा सिख हजारों पर भारी पड़ता है। गुरु जी ने खालसा को ऐसा रूप प्रदान किया जो लाखों की भीड़ में भी अलग ही पहचाना जाता है। तब गुरु जी ने अपनी फौजी शक्ति को बढ़ाया, जिसके लिए उन्होंने फौज में भर्ती शुरू कर दी। बड़े बड़े शूरवीर उनके पास आने लगे, उन्हें ट्रेंड किया जाने लगा। इतिहास में दर्ज है गुरु जी की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि दूर दूर के देशों से संगतें गुरु जी के लिए बेशकीमती भेंटें लाया करती, उनके दर्शन करके निहाल होती। एक बार उन्हें संगतों के द्वारा काबुल से 2.5 लाख का तंबू भेजा गया था, जिसकी कीमत अगर आजकल देखें तो करोड़ों में होगी।
कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का तीर कमान 225 किलो का था, जिसके तीर के आगे 1.25 तोला सोना लगा होता था। सोना लगाने का उद्देश्य यह था कि गुरु जी का यह तीर अगर जिसको भी लगे तो वह अपना उस सोने से इलाज करवा सके या उसकी मृत्यु होने पर उसके घर वालों को आर्थिक सहायता मिल सके। कहते हैं अनंतपुर साहिब साहित्य का एक अनोखा केंद्र बन चुका था। दूर दूर से कई साहित्यकार गुरु गोबिंद सिंह जी की शोभा सुनकर आया करते थे। गुरु जी के दरबार में कुल 52 कवि और 36 लेखक हमेशा हाजिर रहा करते थे और गुरु जी की रचनाओं को वे अपनी सुंदर लिखाई में लिखते रहते। इनमें से कुछ कवि जैसे पंडित सुखदेव, भाई नंदलाल जी पहले मुगल दरबार में काम किया करते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी की इतनी महिमा सुनकर उन्होंने मुगलों की नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए गुरु जी के पास आ गए। इन कवियों को गुरु जी ने हिंदी, संस्कृत और फारसी साहित्य को गुरमुखी में लिखने का काम सौंपा। सूरज प्रकाश ग्रंथ के लेखक भाई संतोख सिंह जी के अनुसार संपूर्ण कार्य को विद्यासागर नामक एक किताब में एकत्रित किया गया था। उन्होंने इस पूरी किताब का वजन 350 किलो बताया है, पर जब 1705 में अनंतपुर साहिब का विछोड़ा हुआ था तो यह किताब सरसा नदी में बह गई थी। सन 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने औरंगजेब को जुल्म करने से काफी हद तक रोक दिया था, पर औरंगजेब अपनी हरकतों से पूरी तरह से बाज न आया। कुछ पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह जी की लोकप्रियता और बढ़ती सैन्य शक्ति को देखकर बहुत वैर करने लगे। समय समय पर वे औरंगजेब को भड़काते रहते कि अगर गुरु गोबिंद सिंह जी को फौरन कैद ना किया गया या उनका खात्मा ना किया गया तो एक दिन दिल्ली के सिंहासन पर गुरु गोबिंद सिंह जी का कब्जा हो जाएगा। जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी सच और न्याय की मूरत थे, उनकी ऐसी कोई सोच ना थी, पर औरंगजेब गुरु जी को किसी भी तरह से कैद करना चाहता था। इस प्रकार मुगलों ने 14 बार गुरु गोबिंद सिंह जी से युद्ध लड़ा। उनके पास 24 लाख की सेना होने पर भी हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, जबकि गुरु जी के पास औरंगजेब की तुलना में सिखों की संख्या बहुत कम थी। पर गुरु जी ने अमृत पिलाकर अपने सिखों को इतना बलशाली बना दिया कि गुरु का एक सिख हजारों दुश्मनों को पल भर में खत्म कर सकता था। गुरु जी से बार बार हारने के बाद औरंगजेब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। उसने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर 10 लाख की फौज भेजकर अनंतपुर साहिब के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। लगातार 7 महीनों तक अनंतपुर साहिब की घेराबंदी की गई, पर गुरु गोबिंद सिंह जी इतने शूरवीर थे कि किसी भी मुगल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किले में प्रवेश कर जाए। किले के अंदर गुरु जी का परिवार और कुल 700 सिख मौजूद थे। किले के अंदर खाद्य सामग्री खत्म हो चुकी थी। वे भूख प्यास से तड़प रहे थे। कहते हैं गुरु जी के सिख तब पेड़ों के पत्ते खाकर अपना पेट भरा करते। लगातार 7 महीने तक औरंगजेब की सेना और पहाड़ी राजाओं की सेना ने घेराबंदी की, पर वे किले में प्रवेश न कर पाए। गुरु के सिख भूखे रहकर भी मुगलों से लगातार मुकाबला करते रहे। गुरु का एक एक सिख कई हजारों को मारा करता। दूसरी तरफ औरंगजेब भी बहुत हैरान था कि उसकी 10 लाख की फौज भी गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने में नाकामयाब हुई। तब मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने कुरान और गाय माता की झूठी कस्में खाकर गुरु जी को विश्वास दिलाया। उन्हें संदेश भिजवाया कि आप अपने सिख और परिवार के साथ किला खाली कर दे, हम आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। गुरु जी जानते थे कि वे जब तक अपने किले में हैं, किसी वैरी में इतना दम नहीं कि वो किले में घुस सके। तब भूख से व्याकुल सिखों ने कहा, गुरु जी, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम उनसे लड़कर मरे। गुरु जी जानते थे कि मुगलों की कस्मों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भरोसे के काबिल ही नहीं हैं। सिखों ने गुरु जी के आगे विनती की कि हमें मुगलों की बात मान लेनी चाहिए और हमें यह किला खाली कर देना चाहिए। पर माता गुजरी जी के द्वारा भी जोर डालने पर तब गुरु जी को किला खाली करना पड़ा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। गुरु जी अपने परिवार
और अनंतपुर वासियों को लेकर कुछ दूर ही चले थे कि मुगलों की 10 लाख की फौज ने उन पर पीछे से हमला बोल दिया। तभी गुरु का सिख भाई उदय सिंह, जो फौज का जर्नैल था, उसने 10 लाख की फौज अपने 4 सिखों के साथ करीब 4 घंटे तक रोकी रखा। इतने समय में गुरुजी परिवार समेत काफी आगे निकल चुके थे। इतिहास में दर्ज है कि सरसा नदी में बाढ़ आने से गुरुजी का सारा परिवार बिछड़ गया और उधर भाई उदय सिंह जी अपने बाकी सिखों के साथ काफी समय तक मुगलों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। गुरुजी का जीवन पढ़कर पता चलता है कि जब आनंदपुर साहिब किला छोड़कर गुरुजी सरसा नदी पार कर रहे थे, तब भी गुरुजी ने आशा दीवार का कीर्तन नहीं छोड़ा। सिर पर 10 लाख की फौज खड़ी थी, पर गुरुजी ने नित्यनेम करना नहीं भूला। गुरुजी ने इस प्रकार हम सबको यह संदेश दिया है कि चाहे मौत भी सिर पर क्यों ना खड़ी हो, पर हमें कभी भी नित्यनेम नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी अपने कुछ सिखों और 2 बड़े साहिबजादों के साथ चमकौर पहुंच गए। अगले दिन वहां बहुत भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ से 40 सिख और दूसरी तरफ मुगलों की 10 लाख की फौज। इतनी भारी फौज होने के बावजूद भी गुरु गोबिंद सिंह जी को वे पकड़ ना सके। इस युद्ध में 2 बड़े साहिबजादे वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहासकार लिखते हैं कि जब गुरुजी चमकौर की गढ़ी से निकलने लगे तो उन्होंने अपना जोड़ा उतार दिया। तब भाई दया सिंह जी ने इस बात का कारण पूछा। इस पर गुरुजी ने कहा कि इस युद्ध में मेरे सिख शहीद हुए होंगे, उनके केश जमीन पर पड़े होंगे, कहीं मेरा पैर किसी सिख के केश पर न लग जाए। इस बात से पता चलता है कि गुरुजी के लिए केशों की कितनी महत्ता थी। गुरुजी के 2 छोटे साहिबजादे सरहंद में मुगलों द्वारा दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 7 साल और 9 साल के मासूम साहिबजादे अपने सामने मौत देखकर भी ना घबराए। जब माता गुजरी जी को अपने साहिबजादों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और वे सचखंड चले गए। इस तरह दिसंबर के महीने में गुरुजी का सारा परिवार देश दुनिया की खातिर शहीद हो गया। कहते हैं चमकौर से निकलकर गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगलों में चले गए। यह समय ऐसा था जब गुरुजी बिल्कुल अकेले रह गए। ना कोई उनका सिख और ना ही उनका कोई परिवार बचा था। सभी शहीदी प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी को सरबजदानी के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं माछीवाड़े के जंगल में वैराग में भरकर तब गुरुजी ने मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा ना कहना शब्द की रचना की थी। गुरुजी को ढूंढते ढूंढते वजीर खां के सिपाही आखिरकार माछीवाड़े के जंगलों में भी आ पहुंचे। कहा जाता है तब गुरुजी के भक्त 2 मुसलमान भाई नब्बी खां और गनी खां गुरुजी को बड़े सम्मान सहित अपने घर ले गए थे। मुगलों के सैनिक कभी भी वहां पहुंच सकते थे। इस खतरे को देखते हुए गुरुजी को उन दोनों भाइयों ने एक पालकी में बिठा दिया और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। तभी थोड़ी दूर पहुंचते ही मुगलों ने पालकी साहिब को रुकवाया और पूछा, ये कौन है? तो नबी खां और गनी खां ने उत्तर दिया, ये तो हमारे उच्चदा पीर हैं। इतना सुनकर सिपाहियों ने उन्हें वहां से जाने की अनुमति दे दी। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी ने कुछ समय बाद औरंगजेब को जफरनामा लिखा था। उसमें गुरुजी ने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का जोरदार विरोध किया और सिखों द्वारा अत्याचारी मुगलों के विरुद्ध तलवार उठाना सही कहा था। इस जफरनामे में गुरुजी ने लिखा था, चाहे मेरे 4 पुत्रों समेत मेरे बहुत से सिख भी शहीद हुए हैं, परंतु औरंगजेब तुम यह याद रखना कि मेरे हजारों सिख अभी भी जीवित हैं। गुरुजी द्वारा लिखा गया जफरनामा पढ़ते ही औरंगजेब की तब मौत हो गई। 29 दिसंबर 1705 में खिदराना में गुरुजी ने मुगलों के साथ अपने जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था, जिसे मुक्तसर की जंग कहा जाता है। इस युद्ध में गुरुजी की शानदार जीत हुई थी। सन 1706 में
गुरु जी दमदमा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने भाई मनी सिंह की सहायता से आदि ग्रंथ में संशोधन करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की थी। इसमें उन्होंने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी शामिल की थी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ में चले गए। सरहंद के नवाब वजीर खान ने तब अपने 2 पठान नांदेड़ भेजे, जिन्होंने मौका पाकर गुरुजी पर हमला बोल दिया। जब गुरुजी विश्राम कर रहे थे तो एक पठान ने अपनी कटार से गुरु साहिब के पेट पर वार किया। तभी वह दूसरा वार करने ही वाला था कि गुरुजी ने झट से अपनी तलवार से उसे उसी पल खत्म कर दिया। दूसरा पठान जैसे ही भागने लगा तो सिखों ने उसे भी वहीं खत्म कर दिया। कहते हैं कुछ दिनों बाद गुरुजी के घाव भर गए और वे बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुजी की कुशलता का समाचार सुनकर दूर दूर से तब सिख श्रद्धालु आने लगे। लेकिन एक दिन जब गुरुजी अपने धनुष की कमान खींचने लगे तो उनके घाव फिर से खुल गए। गुरुजी को तब अनुभव हो गया कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है। 6 अक्टूबर 1708 के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का अगला गुरु घोषित करते समय सभी सिखों को यह आदेश दिया कि जो इंसान प्रभु को पाना चाहता है और इस भव सागर को पार करने की लालसा रखता है, वह गुरु ग्रंथ साहिब जी से लिए शब्द के अभ्यास से पार हो सकेगा। तब गुरु जी ने फरमाया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करेगा उसे इसी में 10 गुरुओं के दर्शन होंगे। 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। वे स्थान आजकल तख्त श्री हजूर साहिब कहलाता है। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी बहुत खास बातें। हमने ऐसी और भी सभी गुरुओं की जीवन साखी की वीडियो बनाई है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।